हेलो माय डियर सेलर्स, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियो कोई यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करना है फेस्टिवल पोस्टर डिज़ाइन। अभी इसका मार्केट क्यों अच्छा है, चलो मैं आपको थोड़ा देर पहले किसी का मैं चेक कर रहा था। हाँ, ये देख लो, इसने सिर्फ फेस्टिवल पोस्टर्स में काम कर रखा है और ये देखो सारे फेस्टिवल्स को ये कवर कर रहा है धीरे धीरे। और इसने बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग रखा है। जहाँ तक मैं अपने वेबसाइट में चेक कर पा रहा हूँ कि ये है 69 में और ये 9 डिज़ाइन है। वो भी हम लोग CDR फाइल दे रहे हैं। देख लो भाई, CDR फाइल दे रहे हैं, यूट्यूब वीडियो नहीं है। चलिए यहाँ पे आ गया एक फेस्टिवल पोस्टर। तो यहाँ पे 9, इसमें भी 9 डिज़ाइंस है, बैनर पोस्टर है और ये भी CDR फाइल है। CDR फाइल वैल्यू ज़्यादा है भाई। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसी पे बात कि करना क्या है अभी हम लोगों को। डिज़ाइनर डेन का होम पेज में जब आप जाएंगे तो आपको डिज़ाइनर डेन अभी कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। ओके, ये पोस्टर्स ये सब चीज़ें अपडेट होता रहता है। तो शुरू में आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं जो कि मैं अभी फ़िलहाल सबको दे दिया करता हूँ। पर वेंडर एक ही दे दिया करता हूँ अभी अपने तरफ से, क्योंकि आपका भी सेल्स को थोड़ा बूस्ट करना ज़रूरी है। यहाँ डील्स ऑफ द डे, यहाँ पे लिमिट है, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा ही स्पॉन्सर हो जाएगा। यहाँ लिमिट है। ओके, उससे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं हो सकता है एक महीने में। और यहाँ आप देख सकते हैं डील ऑफ द डे। ओके, मतलब मैं पहले इसका इंटरफेस बता रहा हूँ, उसके बाद नया प्रोडक्ट आ रहा है। नया प्रोडक्ट के बाद आपको यहाँ कैटेगरीज आ रहा है और सब भी चीज़ें आ रहा है। ब्यूटीफुल फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन आपको यहीं पर कहीं पर, जैसे ये फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन है, यहाँ आ जाएगा आपको फेस्टिवल पोस्टर टेम्पलेट्स, ये वाला सेक्शन आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल का पोस्टर का डिज़ाइन होगा। अब कहेंगे क्या कि आप में से कई सारे लोग बना रहे हैं फेस्टिवल पोस्टर टेम्पलेट, तो आपने भी दुर्गा पूजा पे बनाया और दूसरे किसी ने भी दुर्गा पूजा पे बनाया, अब किसी ने अब आगे काली पूजा या फिर दीपावली में बनाया। सब अलग अलग बना रहे हैं और नाम भी सबका अपना अपना अलग अलग हो रहा है। तो अभी मैं इसको जब अप्रूव करूँगा आपके डिज़ाइन को, तो यहाँ जो नाम होता है आपका, जो भी नाम होता है प्रोडक्ट का, मैं उसमें एक नाम जोड़ दिया करूँगा। उसका नाम होगा, आप भी लिख करके भेजेंगे इस चीज़ को, ध्यान रखें, आप भी लिख कर भेजेंगे वॉल्यूम एंड 5, हाँ 4। अभी अगला जो भी प्रोडक्ट रहेगा मुझे इससे मतलब नहीं है, ये आप लोग क्या नाम रखते हो इसको मैं थोड़ा बहुत सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड करूँगा, सर्च फ्रेंडली। जैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से कीवर्ड्स उठाता हूँ। ओके, और कीवर्ड्स रिलेटेड मैं कुछ अच्छा सा अपने इसमें यहाँ पे टाइटल दिया करता हूँ। तो ये तो आप लोग समझ चुके हो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कैसे मैनेज करता हूँ आपका टाइटल को। तो यहाँ पर ये मैंने लगा दिया, आपको अलग से वॉल्यूम दे दिया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो भी आएगा वॉल्यूम 5 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो भी आएगा वो वॉल्यूम 6 हो जाएगा। तो सपोज करो आपको यहाँ पे जब डिज़ाइनर डेन में आपका जो वो सेक्शन होगा, होम सेक्शन, यहाँ क्या दिखेगा, वॉल्यूम 6, 7 या फिर 68, 65, जो भी ऐसा कुछ दिखेगा। तो मतलब इससे पता चलता है कि अभी इससे पहले बहुत सारा वॉल्यूम बन चुका है। अगर किसी ने आपका कोई अगर रेगुलर ग्राहक है जो रेगुलरली आपका ये डिज़ाइन खरीदता है, फेस्टिवल वाला, किसी को फेस्टिवल से ही रिलेटेड काम करता है कई लोग, तो अभी वो क्या करेगा कि वो अपने पास एक डेटा रखता है कि मैंने डिज़ाइनर डेन से 70 वॉल्यूम तक ले लिया है। जब वो देखेगा कि भाई यहाँ पर 500 वॉल्यूम तक आ गया है, तो 70 के बाद का 500 वॉल्यूम तक एक बार में ही वो ऐड टू कार्ट करके खरीद लेगा। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन ज़्यादा बिकेगा क्योंकि वॉल्यूम वाइज है। ओके, पता चलेगा क्या कि वो इस डिज़ाइन को खरीदने आया है जो कि करण क्रिएशन के तरफ से है, और उसके साथ के साथ क्रिएटिव अड्डा का भी डिज़ाइन बिक गया क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम नेक्स्ट वॉल्यूम है।
अब सब लोग एक नियम को फॉलो करते हुए बना रहे हैं, तो उसमें आप उनको एक अच्छा सा मार्जिन मिलेगा, अच्छा सा वो देखने को मिलेगा। अब बताते हैं अब वो नियम क्या है। यहाँ देखेंगे पर इमेज कॉस्ट 7 रुपीज़ लगना है और पर पैक मिनिमम 10 पोस्टर होना है। ओके, तो आपने जैसे 9 का बनाया तो 9 नहीं और एक बढ़ा देना है मिनिमम 10 पोस्टर। तो आपका जैसे सपोज 10 पोस्टर बनाया आपने, तो इसका प्राइस हो जाता है 70 रुपीज़। मतलब हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आपने बनाया 70 रुपीज़ का बनेगा। और दूसरी बात, CDR फाइल नहीं जाएगा। ओके, CDR फाइल नहीं जाएगा। CDR फाइल आपको अपने पास रखना है भविष्य में और भी डिज़ाइन करने के लिए। आपको देना है JPEG या फिर PNG। तो अभी आप एक JPEG का साइज नहीं भी तो आपको, या फिर एक PNG का फाइल साइज नहीं भी तो आपको 1 MB का बन जाएगा। टोटल अगर आपने 10 दिया तो 10 MB का साइज का आपका फोल्डर बनेगा। तो अभी किसी ने 10 ही नहीं बल्कि उसने 17 या फिर 20 बना लिया है। वो चाहता है कि मैं 20 का पैक बनाऊंगा, तो नियम उसका भी सेम ही रहेगा, 20 गुना 7। हाँ, हर किसी को इसमें चलना होगा, क्योंकि इसमें नहीं तो कंपटीशन हो जाएगा। कोई सोचेगा मैं सस्ता रखूंगा मेरा बिकेगा, कोई सोचेगा मैं सस्ता रखूंगा मेरा बिकेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ कोई किसी से कंपटीशन करे, सब कोई पैसे कमाए बराबर का मतलब बराबर से चलेगा। वह यहाँ पे हो जाता है 140 रुपया। तो मतलब इसका एक ही पैक से हो रहा है, इसको 40 रुपया, इनको एक ही पैक से हो रहा है 70 रुपया, क्योंकि इसने इस पैक में कम मेहनत किया, कम डिज़ाइन है, और इसने इसमें ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा डिज़ाइन है, इसलिए इसका पैक का दाम 140 है। तो इस हिसाब से मिनिमम आपका पैक का डिज़ाइन या एक वॉल्यूम का डिज़ाइन हो जाता है मिनिमम 70 रुपीज़। अभी मैं जैसे ही अप्रूव करने जाऊँगा, मैं जैसे ही देखूँगा 70 रुपीज़ से कोई भी वॉल्यूम नीचे का है तो वो अप्रूव ही नहीं होगा, वो पेंडिंग में ही रह जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको 10 इमेज का बनाना है। अभी किस तरह का इस पे भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको कंपटीटर वेबसाइट दिखाऊंगा थोड़ा देर में। अभी आप लोगों को सपोज यहाँ आपने बहुत सारा मेहनत किया, ओके, बहुत सारा मेहनत किया, कहाँ गया वो फाइल, हाँ यहाँ पे, और सिर्फ 21 रुपये में उसको हम CDR क्यों देंगे? अभी हम उसको बहुत ज़्यादा देंगे और ये अभी कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। कोई आदमी यहाँ पे आया है खरीदने फ्लेक्स, कोई आदमी फ्लेक्स खरीद रहा है, कोई कुछ और खरीद रहा है, तो उनको फ्लेक्स से ही वो रिलेटेड ढूंढेगा। लेकिन कोई बंदा आया है वो फेस्टिवल पोस्टर ढूंढने के लिए और उसको चारों ओर फेस्टिवल पोस्टर ही मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर खरीदेगा। अभी उनको JPEG ही इसीलिए देना है क्योंकि ये बंदा देखो, ये 5000 रुपये ले रहा है, 45 फेस्टिवल पोस्टर देगा। यहाँ अगर आप, अरे यार कहाँ लेकर जा रहा है ये, अरे यार ये कहाँ लेकर गया, हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, फॉर्मेट ओनली JPEG लिखा हुआ है। इस तरह का डिज़ाइन उसने इतना रुपया लेना है नहीं, उनको लेगा तो अच्छा खासा। अगर ये यहाँ पे बाय बटन नहीं है किसी तरह का, इसका मतलब नेगोशिएबल है, ये उनसे बात करेगा, उनको पर ईयरली का सेटिंग करेगा या कुछ ऐसा, मतलब नेगोशिएट कर लेगा उनसे और प्राइस इससे कम देगा। लेकिन इतना भी कम नहीं जितना आप दे रहे हो, और मैं आपको उतना भी कम लेने नहीं बोल रहा हूँ डिज़ाइनर डेन में। अभी डिज़ाइनर डेन का ये सेक्शन भी प्रमोट होगा, सारा सेक्शन प्रमोट होगा। अब बात आते हैं, यहाँ अपने पास ChatGPT जैसा एक बहुत बड़ा हथियार भी है। अभी इसका इस्तेमाल अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट ये सब चीज़ें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या टाइटल लिखने में मत यूज़ करना, क्योंकि गूगल समझता है कि कौन सा चीज़ AI से लिखा गया है, और गूगल AI समझ करके आपका चीज़ को कचरा समझ करके साइड में रख देगा और आपका गूगल में दिखेगा ही नहीं ये चीज़ें। तो ChatGPT से वो चीज़ नहीं करना, लेकिन करना क्या है, डिज़ाइन में हेल्प लेना है। मैं अभी बताता हूँ इसका भी। ये है आपका अपना डिज़ाइनर डेन का ऐप एप्लीकेशन। अब इनको भी उसी तरह का पोस्टर का ज़रूरत पड़ता है, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो मैं इस पर अभी फोकस्ड नहीं हूँ, मैं फोकस्ड हूँ किस पर, तो आपके अपना वेबसाइट डिज़ाइनर डेन पर।
लेकिन इस पर भी हमें पोस्टर्स डालना पड़ता है। तो पोस्टर मेरे अकेले का बनाने से तो होगा नहीं, मैं बना ही नहीं पाऊँगा उतना सारा जितना लोगों को चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना कि कोई थर्ड वेबसाइट से ख़रीदा करता हूँ। अभी कई बार क्या करता है ना, थर्ड वेबसाइट मुझे बेचा हुआ पोस्टर दोबारा बेच जाता है। मैं उसका वो चीज़ें ख़रीदा हुआ रहता हूँ और फुल वो बोलता है कि मैंने ये अभी नया नया किया है, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें मैंने जोड़ा है, वो ले लो। तो जोड़ा हुआ चीज़ सिर्फ चाहिए ना मुझे, वो जो नया आपने जोड़ा है सिर्फ वो चाहिए, पुराना जो मैं ख़रीद लिया हूँ उसका भी पैसा दोबारा ले करके वो पूरा दे देता है मुझे। तो इसमें मैं नुकसान में जाता हूँ। ये चीज़ों से सभी मतलब बहुत कोई इन चीज़ों को फेस करता है, इसलिए इसको मैं ध्यान में रखते हुए वॉल्यूम वाइज करवा दिया, क्योंकि जो वॉल्यूम खरीद चुका है वो दोबारा उस चीज़ को खरीदेगा नहीं, तो उसके साथ बेईमानी नहीं होगा। डिज़ाइनर डेन का सबसे पहला नियम ईमानदारी। तो जी अभी आप देख सकते हैं कि नीचे में कोई एक डिज़ाइन खोलते हैं, ये वाला खोलते हैं डिज़ाइनर डेन का। अभी आप देख सकते हैं ये कौन बनाया है, केजी ग्राफिक्स। थैंक यू वेरी मच केजी ग्राफिक्स। यहाँ पे नीचे फुटर दिया गया है, आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ये इन्होंने लगा दिया क्योंकि ये CDR है, इसमें दिया जा सकता है, ये चलेगा। लेकिन जब आप JPEG देंगे तो ये फुटर आप अलग से बेचेंगे, वो आप डिज़ाइनर डेन या फिर किसी भी तरीके से आपको CDR अलग से बेचना है, उसे हम लोग कहेंगे फ्रेम्स। अभी ये चीज़ें जो होती है ना नीचे जो लगती है उसको CDR में, या फिर आप सबसे अच्छा होगा कि फ़ोटोशॉप में बनाएं, PSD में। अगर PSD जानते हैं, फ़ोटोशॉप में बनाएंगे तो उसमें लेयर वाइज सब कुछ आएगा और उसमें लेयर वाइज सब कुछ आप दे पाएंगे, फॉन्ट एट्सेट्रा सब कुछ। अगर आप फ़ोटोशॉप में नहीं बनाएंगे तो CDR में भी बना सकते हैं, लेकिन ये फ्रेम अलग से आप बेचेंगे। ओके, तो अभी CDR कहाँ बेचना है, सिर्फ फ्रेम से बेचना है। अब रही बात पोस्टर JPEG का बेचना है। JPEG किस तरह का पोस्टर, तो ये देख सकते हैं पोस्टर आया, नीचे फूटर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। ओके, और ये कितना खूबसूरत बनाया है, इन्होंने कुछ PNGs यूज़ किया है। ध्यान रहे कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करना है या तो खुद का क्रिएट किया हुआ यूज़ करना है, क्लेम नहीं आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप भी हम भी। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको करना है फूटर के लिए जगह छोड़ना है। अब जगह कैसे छोड़ेंगे, कुछ इस तरीके का JPG बहुत सारा बनाना है, 10-10 का पैक बनाना है। सच कहता हूँ बहुत ज़्यादा बिकेगा आपको, बिलीव मी। पहला ग्राहक मैं हूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे भी तो चाहिए अपने ऐप के लिए। चलो भाई मैं एक बनाता हूँ। तो सबसे पहले इस इमेज से आइडिया ले लेते हैं, ये वाली इमेज से। तो मैं इसका डिटेल्स चेक करना चाहता हूँ। ओके, डिटेल मुझे मिला है एंड ये है 1080 बाय 1080। ओके, 1080 बाय 1080 और 300 DPI का है। ओके, 24 बिट में है। RGB में बनाना है क्योंकि ये स्क्रीन्स के लिए बनते हैं, अक्सर शेयर होते हैं सोशल मीडिया में और अन्य जगह में। तो अभी हम लोग भी वही करेंगे, या 1200 ही रहने देता हूँ मैं। RGB में है और 300 DPI है। ओके, और ये बन गया मेरा पहला टेम्पलेट। यही तो है, यही है हमारा पोस्टर। अब इसका सपोज कोई भी बैकग्राउंड दे दिया अपने लोग ने। ओके, अभी इसमें हमने चीज़ें डाला, मैटर। ओके, और हमने इसको डिज़ाइन भी किया। ओके, डिज़ाइन कर दिया। अब भी क्या है ना कि आप जब फ्रेम बनाओगे, अभी एक फ्रेम के लिए भी एक नेक्स्ट ऐसा ही पेज ले लेता हूँ। फ्रेम के लिए आप पे हमेशा उसे PSD देना। फ्रेम आप नीचे से बनाओगे, एक मैं इसे रखता हूँ। आपका फ्रेम लगभग यहाँ तक है। सपोज आप एक नियम तय करोगे कि मेरा फ्रेम यहाँ तक होता है। ओके, अक्सर ज़्यादा ऊंचाई में नहीं जाना, क्योंकि आपका फ्रेम दूसरे का वॉल्यूम में फिट नहीं होगा, दूसरे का फ्रेम आपके वॉल्यूम में फिट नहीं होगा। कुछ ऐसा कस्टमाइजेबल होगा कि वो भी बंदा जो खरीदेगा वो भी फ्रेम को थोड़ा बहुत एडिट कर लेगा, तो फिट विट करने के लिए तो अच्छा रहेगा। तो इतना रखना है हमें उस फ्रेम को। तो ये फ्रेम हो गया, नीचे का फुटर हो गया। इसमें आप जो भी जैसे सजाते हो नेम वेम सारा फॉन्ट के साथ दे देना, यहाँ जो भी फॉन्ट्स यूज़ करोगे। एंड अगर आप लोगो भी लगा रहे हो तो फ्रेम में यहाँ पर लोगो के लिए भी ऐसे करके रख देना कि लोगो है यहाँ पे, वो लोगो लगाएगा। और ये एंड अगर यहाँ पर कुछ वेबसाइट का नाम है तो वेबसाइट का नाम भी आप फ्रेम्स में दे देना। तो ये आपका फ्रेम हुआ, सिर्फ फ्रेम, और बीच में ये चीज़ें खाली है। ओके, अभी जब ये बंदा आपका फ्रेम अलग से ले लिया, उसके पास आपका फ्रेम का भी कलेक्शन है, 5 फ्रेम का, 10 फ्रेम का। फ्रेम थोड़ा कॉस्टली रखना,
पर फ्रेम का प्राइस कम से कम नहीं रखना है। ओके, फ्रेम कॉस्टली इसीलिए रखना है कि फ्रेम ही मेन है, इंपॉर्टेंट है। सपोज ये वाला उसका डिज़ाइन उसने आपसे जेपीजी का ये डिज़ाइन खरीदा हुआ है, ये उसका जेपीजी फाइल है। अभी उनको क्या करना है ना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेम लगाना है। ये आ गया, फ्रेम लग गया, और ये इसे शेयर कर सकता है, फ्रेम को एडिट करेगा, शेयर करेगा। अभी जेपीजी का दूसरा फाइल, तो ये सिर्फ फाइल चेंज करेगा, उसका फ्रेम ये हर जगह सेट खा जाएगा। बताइए क्यों फ्रेम सेट खा जाएगा? क्योंकि आपका फ्रेम का जो नीचे वाला साइज है, ये वाला साइज सब में लगभग एक जैसा हो रहा है। तो आप लोग आपस में देख लीजिएगा, सब एक जैसा ही बनाइएगा, एक ही साइज में बनाइएगा। साइज मतलब ऊपर जाने वाला साइज, ये वाला हाइट वाला साइज, कि इतना ही हाइट में बनाना है। तो अपना वो एक टेम्पलेट बना लीजिएगा कि डेली हमेशा अगर कभी बनाना है तो उसी को खोलना है, उसी में। एंड जब आपका वो बन जाए तो फ्रेम को हटा करके, फ्रेम नहीं रखना है यहाँ से फ्रेम, क्योंकि आप CDR में दे रहे हो। ओके, CDR में दे रहे हो, तो अभी सिंपली सिर्फ इसको आपका जो मेन पोस्टर है, आपने जो फेस्टिवल पोस्टर बनाया है, उसे एक्सपोर्ट कर देना है JPEG या PNG में, अच्छे क्वालिटी में, सेलेक्टेड ओनली में आप एक्सपोर्ट कर देना। ये चीज़ में आप माहिर हो, ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी इस तरीके से आपका जब 10 पोस्टर बन जाएगा या 12, 15, 20 जितना भी, आप उन सभी को एक जगह करके उन सभी JPEG का क्वालिटी चेक कर लेना कि अच्छा क्वालिटी है, एंड देन उसे आप फोल्डर में पैक करके उसे अपलोड करना। अभी इसका जो आपका जो ये आएगा JPEG का, जैसे आपने डाल लिया थंबनेल, अभी इसका पोस्टर का थंबनेल कैसे बनाओगे, किस तरह से होना चाहिए? तो ये वाला कई सारा वाला है, तो इसी तरीके से पोस्टर बनाना है। थंबनेल में आप पूरा JPEG मत दे देना, जो JPEG अंदर है वो JPEG अगर उसको बाहर मिल गया तो आपका थंबनेल ही डाउनलोड करके काम निकाल लेगा। ऐसा कभी मत करना। एक थंबनेल में 3 इमेज 4 इमेज करके ऐसे करके सेट करना, और ऐसा करके 2-3 थंबनेल करके गैलरी बना देना, ताकि बंदा देख सके आपका सारा इमेजेस। मतलब एक इमेज यहाँ दे दिया, एक इमेज यहाँ दे दिया, एक इमेज यहाँ दे दिया, 3 इमेज इसमें है, एंड नेक्स्ट करके यहाँ से एक्चुअली नेक्स्ट का भी बटन आ जाएगा अगर आप गैलरी टाइप से करते हैं। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एक बार अपलोड करके हेल्प कर दूँगा, तो आप समझ सकते हो। जैसे आपने एक डिज़ाइन दिया 10 रुपये में, अच्छी बात है, आपने CDR फाइल ही दे दिया है, अच्छी बात है, 10 रुपया होना चाहिए। 10 रुपया नहीं, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं एक डिज़ाइन 7 रुपये में, सिर्फ JPEG। क्योंकि यहाँ देख सकते हो सिर्फ JPEG का ही सेल्स हो रहा है, ओनली JPEG। ओके, फेस्टिवल वाइज बन रहा है। सोचो अगर 1 साल के बाद आपके पास सारे फेस्टिवल का कलेक्शन हो जाएगा, तो आपके पास एक अलग से एक डिज़ाइनर डे में एक अलग कैटेगरी होगा, एंड आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका सेल्स मैं बढ़ा दूँगा। एंड मेरा जो है, मुझे भी ज़रूरत पड़ता रहेगा, मैं भी थोड़ा बहुत ख़रीदता रहूँगा इन दिस जर्नी। मैं दूसरे के पास नहीं खरीदूँगा, मैं आपके पास खरीदूँगा। आपके डिज़ाइनर डेन के वेबसाइट से जैसे ग्राहक खरीदेंगे, वैसे ही मैं भी आपसे खरीदूँगा। अभी इसका तो मैं वादा नहीं करूँगा कि सारा ही डिज़ाइन खरीद लूँगा, लेकिन मैं खरीदूँगा, रेगुलर बेसिस में खरीद लिया करूँगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो डिज़ाइन का ये जो पूरा जो कंप्लीट खेल था, आपको पता चल गया होगा ये कैसे चल रहा है। एंड अभी हमें ये जो प्लानिंग है इसे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, तो जल्दी से आ जाइए इस ग्रुप में और चालू हो जाइए। और मैं आपको कहूँगा कि ये जो आप पुराने जो आप काम कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो अभी तक, उसे छोड़ना मत, उसे भी करना है। उसमें भी मतलब सेल्स अच्छा खासा अभी डिज़ाइनर डेन जनरेट कर रहा है। अभी उतना भी ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कर रहा है कि पहले से मैं पिछला 3 महीने का जब सेल्स देखता हूँ, अभी का देखता हूँ, तो अच्छा है। ओके, मैं इसे यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये एक्चुअली ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप अपना व्यूज़ देख सकते हैं। पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा आ रहे होंगे आपके प्रोडक्ट्स में, इससे आपको आइडिया लग जाता होगा कि अभी डिज़ाइनर डेन ग्रोइंग फेज़ में है, और एक साल के अंदर डिज़ाइनर डेन एक ट्रेंडिंग फेज़ में होगा, ये मेरा वादा है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये था मेरा आपसे बात करने का ही एक सिंपल सा वीडियो। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। पर इमेज कॉस्ट 7 रुपया रखना है, पर पैक कम से कम 10 पोस्टर रखना है। CDR फाइल हमें सिर्फ फ्रेम में देना है, ओनली फ्रेम्स।
फ्रेम्स CDR में होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। CDR फाइल JPEG या PNG फाइल का हम पोस्टर देंगे। ये पोस्टर होगा, जो पोस्टर जो है पोस्ट या पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्टर कहते हैं उसको, या फिर कहें सोशल मीडिया पोस्ट। ओके, ये उसका नाम है। इस नाम से आपका इस कैटेगरी में आपका शामिल होता जाएगा और आपको अच्छा सेल्स दिलवाऊंगा। और यहाँ देखिए 10 डिज़ाइन का 70 रुपये होता है, तो पर पैक कॉस्ट हो गया ये। और अगर आपका पैक में ज़्यादा डिज़ाइन है, 12 है, तो वो 7 के हिसाब से ही जोड़ करके प्राइस रखिएगा। 7 से ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, सबको ये इस रूल को फॉलो करना है। एंड हमारा सारा पैक जो है वॉल्यूम वाइज होगा। पैक ऑफ